वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह मीना भाई वाह, तुम्हारी बेटी तो खूब है। जाने मन, मजा आ गया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। हमारे कोठे की शान है ये, शान। मशहूर हो जाए। ये दास्तान है उत्तर प्रदेश के जहानाबाद की, जिस्म के उस बाजार की जहां हर रात सस्ती थी महफिलें, हर रात लगती थी लड़कियों की बोली, और उन्हीं बदनाम गलियों के कोठे में एक औरत करती थी अपनी ही बेटी के जिस्म का सौदा। दिमाग खराब हो गया तेरा? कस्टमर के सामने नखरे दिखाती है। लेकिन माँ, मैं लेकिन कुछ नहीं। हमारे धंधे में उसूल है, कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए। माँ, आज मेरा दिल नहीं है। अरे बेवकूफ, ये पेट दिल से नहीं भरता, पैसों की जरूरत होती है। लोग तेरे हुस्न के दीवाने हैं। अरे कमा ले, जितना कमाना है यही मौका है। ज्यादा नखरे करेगी तो लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे, पड़ोसियों के कोठे चलेंगे और हम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, समझी? अरे कैसी माँ है तू? तुझे शर्म नहीं आती? अपनी ही बेटी की बोली लगाती है तू। बेशरम, सारी तमीज भूल गई है। तुझे पाल पोस कर मैंने इसीलिए बड़ा किया था ताकि तू पैसे कमाए और हम दोनों के पेट पल सके, समझी? वरना इतने पैसे देगा कौन हमें? माँ, मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब से। अब मुझसे नहीं होता ये सब। मैं कोई नौकरी कर लूंगी, तुझे कमा के खिला सकती हूँ मैं। वाह री वाह, तुझे नौकरी देगा कौन? ये जिस्म का बाजार है, यहाँ के दरवाजे बदनाम गली में खुलते हैं और यहाँ से निकलना आसान नहीं है, समझी तू? ज्यादा नाटक मत कर, अपना हुलिया सुधार। कस्टमर भेज रही हूँ मैं। सिमरन उन बदनाम गलियों से निकलना चाहती थी, एक इज्जत की जिंदगी बिताना चाहती थी। उसे भरोसा था कि एक न एक दिन उसकी जिंदगी भी जरूर बदलेगी। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन तो कोई आएगा जो उसे इस जिल्लत भरी जिंदगी से कहीं दूर ले जाएगा। और एक दिन जब उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई तो सिमरन को लगा कि शायद अब पूरे हो जाएंगे उसके सपने। आप हमारे कोठे पे आए, माशाल्लाह माशाल्लाह। देख लीजिए, ये है सिमरन। पूरे बाजार में आपको इससे खूबसूरत चीज नहीं मिलेगी। हाँ, सही कहा आपने, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख सकते। क्या मतलब? इस खूबसूरती के पीछे एक उदासी है। उदासी? अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो हमेशा चहकती रहती है। आप इसके साथ एक बार अंदर जाइए तो सही, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आप कहती हैं तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिमरन, लेके जाओ इन्हें अंदर। आइए, जाइए जाइए। हाँ हाँ, जाइए जाइए। कितनी बार समझाया इसे कि कस्टमर के सामने मुंह ना बनाया करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो तुम्हारा नाम सिमरन है? नाम चाहे जो भी हो, तुम्हें उससे क्या? इतना गुस्सा है? इतना गुस्सा? क्या इसी तरह लोगों से बात करती हो? मेरा बस चले ना तो मैं। अगर इतनी ही दिक्कत है तो फिर ये काम क्यों करती हो? कोई अपनी मर्जी से नहीं करता साहब, लेकिन तुम्हें सबसे क्या? तुम जो करने आए हो वो करो और जाओ यहाँ से। फालतू में अपना टाइम मत पास करो, समझे? सही कहा तुमने, मुझे क्या इन सब से लेना देना। वैसे एक गिलास पानी मिलेगा? लाती हूँ।
फिर तन्हाई का आलम है, आज फिर शाम उदास है, दिल रो रहा है और आंखें नम है। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? ये तुमने लिखी है? हाँ, मैंने लिखा है। छीन क्यों ली? पढ़ने तो दो। वैसे क्या खूब लिखा है। अरे यार, हद कर रहे हो। क्या क्या चाहते क्या हो तुम? मैं माँ को बुलाती हूँ। माँ, माँ। इस दिल में इतनी उदासी, इतनी तन्हाई, इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना सब कुछ है, सोचा नहीं था। ये मेरा मुकद्दर है साहब, मेरा दर्द है। इन्हें मत छेड़ो साहब, मत छेड़ो। मैंने तुम्हें कई बार इस बालकनी से बाहर झांकते हुए देखा है। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने ही आया हूँ, तुम्हारे दिल का हाल जानने ही आया हूँ। मेरे दिल का हाल जानकर क्या करोगे साहब? मैं इस बालकनी से बाहर इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। यहाँ से बाहर की दुनिया दिखती है साहब। तो क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो? इन बदनाम गलियों से कौन बाहर नहीं जाना चाहेगा साहब? सच कहूँ सिमरन, मैंने तुम्हें जब इस बालकनी से बाहर झांकते हुए देखा था तो तुम्हारा ये उदास चेहरा देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आ गया। क्यों साहब, मुझ पर इतना रहम क्यों? आखिर क्यों आप मेरी उदासी का सबब जानना चाहते हो? किसी ने पहली बार सिमरन से उसकी उदासी का सबब पूछा था, पर सिमरन के दिल में उसकी मां मीनाबाई की दहशत इस कदर समाई हुई थी कि वो उस अजनबी को अपने दिल का हाल नहीं बता पाई। पर सिमरन की जिंदगी में मददगार बनकर आए उस शख्स ने भी ठान लिया था कि वो सिमरन की दर्द भरी कहानी जानकर ही रहेगा। सिमरन, तुम यहाँ फिर आ गए? हाँ मैं, और इस बार मैं तुम्हारी माँ को और ज्यादा पैसे देकर आया हूँ। तुम चाहते क्या हो? सिमरन, मेरा नाम विजय है। मेरी बात गौर से सुनो सिमरन, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा सकता हूँ। तुम फिर शुरू हो गए। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना सिमरन। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ घुट रही हो, हर पल मर रही हो। सिमरन, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कैद खाने से बाहर निकलो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको, ये दुनिया देख सको, यहाँ से बाहर निकल सको। सिमरन, आखिर मुझे बताओ बात क्या है? तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो ना? हाँ। तो सुनो। विजय के बार बार कहने पर सिमरन ने उसे अपनी मां की घिनौनी करतूतों की सारी कहानी सुना डाली। सिमरन ने विजय से यह भी कहा कि वो अपनी मां के चंगुल से निकलकर इज्जत की जिंदगी जीना चाहती, पर उसके सामने सवाल यह था कि वो उन बदनाम गलियों से निकलकर जाती कहां, किसका हाथ थामकर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती। विजय, तुम मुझे यहाँ से आजाद कराना चाहते हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन विजय, मैं यहाँ से निकलकर जाऊंगी कहाँ? तुम उसकी चिंता मत करो सिमरन। चिंता कैसे ना करूं विजय? बाहर मुझे कोई नहीं जानता, मैं किसके साथ रहूंगी? कौन देगा मुझे पनाह? मैं दूंगा तुम्हें पनाह, मैं रखूंगा तुम्हें अपने पास। मतलब मैं यहाँ से निकलकर तुम्हारे साथ रहने लगूं? छी सिमरन, कैसी बात कर दी तुमने। सिमरन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें पत्नी बनाकर रखूंगा मैं। विजय, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ सिमरन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जमाने की सारी खुशियां लाकर दूंगा तुम्हें। विजय, ये जानते हुए भी कि मैं एक
हाँ, लेकिन वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमरन, एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। निकल आओ उस दलदल से। हम लोग किसी दूसरे शहर में जाकर रहेंगे जहां हमें कोई भी नहीं पहचानता होगा। हो विजय, आई लव यू। तुमने मुझे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई है। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करूंगी, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो ठीक है सिमरन, जैसा मैं कहता हूं बस तुम वैसा करो। मीना भाई, भाग गई तेरी लड़की। हाँ, भाग गई। अब बहुत गलत किया इसने। भागकर जाएगी कहाँ? एक बात बता, तू पहचानता है क्या उस लड़के को? मीना भाई, मैं तेरी लड़की को तो जानता हूँ, उसे मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन मैंने उसको यहाँ से 3-4 बार गुजरते हुए देखा है। 3-4 बार यहाँ से गुजरते देखा है? हाँ। इसका मतलब वो यहाँ आता जाता रहा होगा। कौन हो सकता है? हाँ, समझ में आया। हो ना हो ये वही लड़का है। कौन मीना भाई? ये यहाँ पर अक्सर आता है और हमेशा सिमरन के पास ही आता है। तब मुझे शक तो हुआ था कि दाल में जरूर कुछ काला है, लेकिन तब मुझे क्या पता था मेरी ही बेटी को लेकर उड़न छू जाएगा। खैर, जब बच्चू, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको, कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगी उसे मैं। तो मीना भाई, देखते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। चल। विजय? हाँ, यही नाम बताया था उस लड़के ने अपना। आखिर दोनों बचकर जाएंगे कहाँ? मैं भी देखती हूँ। बदनाम कोठों में कैद थी सिमरन नाम की एक लड़की। उसे उसकी मां ने जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया था। एक दिन सिमरन अपनी मां की कैद से आजाद हो गई। वो विजय नाम के एक लड़के के साथ वहां से भाग निकली। सिमरन और विजय ने शादी कर ली। वो दोनों उत्तर प्रदेश के आरा जिले में रहने लगे और वहीं दूसरी ओर मीनाबाई ने पुलिस में अपनी बेटी की अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। साहब, साहब, क्या है? साहब, 5 दिन हो गया है। 5 दिन से मेरी बेटी गायब है और आप लोगों ने आज तक कुछ पता नहीं किया उसका। हम कोशिश कर रहे हैं मीना भाई। साहब, मैं अपना बेटी के बिना नहीं जी सकती। अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिलेगी ना, कसम से साहब, मैं अपनी जान दे दूंगी। ये फालतू की बात मत करो मीना भाई। तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई हो। मर्जी से? साहब, एक लड़का उसको जबरन अपने साथ लेके गया है, लोगों ने देखा भी है। अच्छा साहब, मैंने आपको सिमरन का फोन दिया है ना, आप उसका फोन देकर ये क्यों नहीं पता लगाते कि उसने आखिरी बार किस लड़के से बात की थी? हो ना हो ये वही लड़का है। ठीक है मीना भाई, हम तहकीकात कर रहे हैं, अभी तुम जाओ। ठीक है साहब, जाती हूँ मैं। मीनाबाई बहुत चालाक औरत थी। वो सारे दांव पेच जानती थी। उसने पुलिस के सामने विजय पर अपनी बेटी के अगवा होने का शक जताया था और फिर विजय के ठिकाने का पता लगाने के लिए
उसने पुलिस को उसका मोबाइल नंबर भी बता दिया और फिर जल्द ही मोबाइल सर्विलेंस के जरिए पुलिस ने विजय की लोकेशन भी ट्रेस कर ली। विजय, तेरा ही नाम विजय है ना? पकड़ो से। भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस से बचकर जाएगा कहां? हाँ? सिमरन कहां है? सिमरन कहां है? मार रखा सिमरन को। क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारी मां ने तुम्हें अगवा करने के लिए इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। अगवा करने के लिए? लेकिन ये मेरे पति हैं। पति? अब जो भी कुछ कहना सुनना है ना, थाने में बोलना। चलो। लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप लोग। मेरी बात तो सुनिए आप लोग। ये तूने ठीक नहीं किया सिमरन। अब देख कैसे मैं तेरे प्रेमी को हवालात की चक्की पिसवाती हूँ। माँ, वो मेरे पति हैं। पति? मतलब तुम लोगों ने शादी कर ली? हाँ, हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन तुम तो अपनी बेटी की जिंदगी आबाद होते हुए नहीं देख सकती ना। मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि वही तेरी जिंदगी है, लेकिन तू लगी सपने देखने। अभी भी अगर अपनी भलाई चाहती है ना, तो वही कर जो मैं कह रही हूँ, वरना तेरे पति का मैं वो हाल करवाऊंगी। तुम औरत नहीं, डायन हो। तुम्हें तो माँ कहते हुए शर्म आती है। छी। तो जा करा ले अपने पति को आजाद, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर वो हवालात से निकल भी गया ना, तो मरवा दूंगी ना उसे। समझी तो? सिमरन सालों से अपनी मां की ज्यादतियों को बर्दाश्त करती आ रही थी। वो सब कुछ चुपचाप सहती आ रही थी। मीनाबाई ने सिमरन की जिंदगी कर दी थी तबाह, और अब वो उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रही थी। सिमरन किसी भी कीमत पर उस दलदल में वापस नहीं जाना चाहती थी, और इसलिए उसने इस बार डरने का नहीं, लड़ने का फैसला लिया था। और फिर उसने अदालत के सामने अपनी मां की हर घिनौनी करतूत का कर दिया खुलासा। नहीं जज साहब, मेरा किसी ने अपहरण नहीं किया, बल्कि मुझ पर और मेरे पति पर इल्जाम लगाया जा रहा है। पति? जी हाँ, ये मेरे पति हैं। इन्होंने कोई मुझे अगवा नहीं किया, बल्कि हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। तो फिर आप लोगों को पुलिस ने यहाँ पेश क्यों किया? इसकी जिम्मेदार ये औरत है जज साहब, ये औरत मीनाबाई, तेरी माँ। ये औरत नहीं जज साहब, डायन है, डायन। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मेरे पति को मारने की धमकी देकर मुझे इनके खिलाफ गवाही देने पर मजबूर कर रही है। क्या? ऐसा क्यों? मेरी बर्बादी की जिम्मेदार मेरी माँ मीनाबाई है। बचपन से लेकर जवानी तक इसने हमेशा मुझ पर अपनी मनमानी की है। ये एक ऐसी माँ है जज साहब, जिसने अपनी ही बेटी को जिस्म के बाजार में बैठा दिया। इसने मुझे जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया जज साहब, धकेल दिया। मैं सालों से इसकी कैद में थी और तिल मर रही थी जज साहब, तिल मर रही थी। सिमरन ने अदालत में बेखौफ अपनी मां की सारी करतूतों का खुलासा कर दिया। एक मां के जुल्मों की वाकई ये इंतहा थी। सिमरन के इस खुलासे के बाद पुलिस ने मीनाबाई को कर लिया गिरफ्तार। सिमरन ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया
और उसके दम पर वो न सिर्फ उस बदनाम धंधे से निकल पाई, बल्कि उसने अपनी मां के घिनौने चेहरे को भी कर दिया बेनकाब। और अब वो अपने पति के साथ बिता रही है खुशहाल जिंदगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।